अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये अजीब सी आवाजें ना निकालें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कब होगी कि जब आपका कोई भी बॉडी जो है वो गोल पाथ पे मूव करेगी, अपने ही इर्द गिर्द नहीं बल्कि किसी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, तो फिर हम कहेंगे उसकी कौन सी मोशन थी, सर्कुलर मोशन थी। और जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में करेगी तो हम कहेंगे उसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, पीछे इससे आपका फ्रिक्शन का टॉपिक था, वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। तो अब ये आपका लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसको समझने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप एक पत्थर को जो है वो धागे से बांधें और उसको गोल गोल अपने सर के ऊपर रोटेट करें, सॉरी क्या करें, घुमाएंगे, तो वो जो पाथ लेगा वो क्योंकि गोल पाथ होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि उसकी मोशन किस तरह की है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है। अब ये पत्थर जो है, अगर फर्ज करते हैं हम, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि ये पत्थर जो है, अगर ये धागा यहाँ से, ये जो मैंने निशान लगाया है, कि फर्ज करते हैं ये धागा यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, तो ये पत्थर किस तरफ मूव करके जाएगा, आगे की तरफ। ये ये गोल नहीं घूमता रहेगा। बड़ी मेहरबानी करो, कभी ना ये पत्थर घुमा के देख लेना। लड़के तो लंगर शंगर डालते हैं, उन्हें पता चल जाता है, लेकिन अगर लंगर नहीं डालते, आप खातून खाना है, घर में रहने वाली बगैर लंगर वाली एक बच्ची या खातून है, तो आप क्या कर सकती हैं कि इसे यहाँ से तोड़ के या उंगली से छोड़ के देख लें, तो ये पत्थर की जो डायरेक्शन हो उस वक्त वेचर, ठीक है, कि वो इस पत्थर को जो गोलाई है उसको छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में क्या करेगा, उड़ता हुआ चला जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इस धागे की वजह से क्या था, इस धागे की वजह से ये अपनी जगह छोड़कर या पाथ छोड़कर नहीं जा रहा था। तो कोई भी चीज जो गोल घूम रही होती है, अब इसमें तो आपको नजर आ रहा है धागा, ठीक है, तो इस धागे से एक फोर्स है जो इस पत्थर को किस तरफ खींच रही है, सेंटर की तरफ से खींच रही है, और उस फोर्स की एक रिएक्शन फोर्स भी होती है जो कि इस पत्थर को बाहर की तरफ धक्का दे रही है। अब जब तक ये धागा सलामत था तब तक तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस थी और ये पत्थर गोलाई में घूमता रहा, ठीक है। लेकिन जब वो धागा टूट गया तो ग्रीन वाली फोर्स जो अंदर को खींच रही थी वो खत्म हो गई, और ये पत्थर जो है वो किस तरफ गया, वो बाहर की तरफ जो है वो छूटकर चला गया। तो ये जो फोर्स है जो उसे एक गोल पाथ में रखे हुए है उसको सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं, और जो फोर्स उसकी रिएक्टिव फोर्स है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, अगले पेज पे देखते हैं क्या बात हो रही है। अगले पेज पे यही सारी बात हो रही है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, और इसी तरह जो दुनिया साहिबा है उसके इर्द गिर्द चांद सितारे घूम रहे हैं, तो वो भी सारी जो है वो क्या है, वो भी सर्कुलर मोशन ही है। अब इसको अगर आपने आसमान को समझना है ना, मैं आज तक समझता रहा, मुझे किसी ने बताया नहीं, या मुझे खुद मेरी इंटरेस्ट इतना, तो क्या है कि हमें लगता है कि आसमान ऐसे जैसे मैं ये कमरे में बैठा हूँ और जो छत है वो क्या है, उतनी हाइट पे, अगर ये छत हटा दी जाए इतनी हाइट पर, अगर चांद सितारे रखे जाए बीच में कुछ भी ना हो तो वो आसमान है। ठीक है, हमें ये लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि आसमान ऐसे ही है जैसे एक शीट हो, एक चादर हो। ठीक है, ये जैसे छत है, इसी तरह अगर एक कपड़ा रख दिया जाए उसके ऊपर जो है वो जमीन भी पड़ी हुई है, उसी के ऊपर जो है वो क्या पड़ी हुई है, चांद सितारे और ये सब चीजें पड़ी है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ी सी चादर है, एक स्प्रेड हुई हुई स्पेस है, वहां पर जो है वो एक आसमान होता है, या वो जो है वो स्पेस होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ हेवनली बॉडीज रिवॉल्व कर रही होती हैं। अब ये काम कभी करके देखिएगा कि एक कपड़ा फैलाएं, मैं अगर देखता हूँ, मुझे इंटरनेट से मिलता है ना, स्पेस का वो एक्सपेरिमेंट सा करते हैं कि एक चादर फैला लें
और उसके ऊपर इसी तरह मुख्तलिफ बॉल्स वगैरह को अगर आप गोल गोल घुमाएं तो देखेंगे कि वो एक सेंटर की तरफ आ रहे होंगे, कि वो एक उनके दरमियान एक खिंचाव सा होगा। तो वो खिंचाव बेसिकली जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह है, और वो पर्दा होने की वजह से या वो स्पेस की चादर, स्पेस टाइम उसे कहते हैं, स्पेस टाइम होने की वजह से एक्सेस होने की वजह से क्या होता है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सेंटर की और रिवॉल्विंग बॉडीज की। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है? सेंटीपीटल फोर्स कहलाती है। ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स की जो क्या कहना चाहिए रिवॉल्व है वो किस तरह कर रहे होंगे? वो गोलाई में या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब इसको अगर ये G6 के बच्चों ने देखना हो, या आप लोगों ने भी अगर वो पिंडी में जो सिनेमा था, सिंपैक्स था जिना पार्क में, वहां पर शौकत खाना वालों ने ना चंदा जमा करने के लिए एक चीज रखी हुई थी कि उसके अंदर सिक्का फेंकते थे तो सिक्का घूमता 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 सेंटर में गिर जाता था। तो जो हम कहते हैं ना ब्लैक होल है स्पेस में, तो वो उस तरह के स्पेस की चादर के ऊपर उस तरह के सुराख हैं वो, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। तो खैर आपको बताने का मकसद ये था कि वो गोल क्यों घूमता है, क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा बनाया हुआ है कि उसकी जो सरफेस है वो टेढ़ी रखी गई है, और वो सरफेस टेढ़ा होने की वजह से उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलती है सेंटर की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये वाला सामने डायग्राम वही है जो पहले हमने पत्थर वाली की। इसमें उन्होंने जो है वो क्या किए कि मुख्तलिफ मोशन गुलाई में देखी हुई है। अब जैसे ये V1 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, मैं यहाँ से हाईलाइट कर दूं, ये V जो है ये बॉल है जो कि गोलाई में मूव कर रही है। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, अच्छा आप लोगों को पता है कि सर्कल के ऊपर टेंजेंट क्या होता है?